नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए लेकर आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं का विषय गणित का सेट ए का रियल पेपर। ये पेपर आपका 100% यही पेपर देखने को मिलेगा। इसमें आपका पूर्णांक रहेंगे 75, समय रहेगा आपका 3 घंटे का। निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। प्रश्न 1 से 5 तक वास्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न 6 से 17 तक 2 अंक के, प्रश्न 18 से 20 तक 3 अंक के और प्रश्न 21 से 23 तक आपके 4 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको पेपर देखने को मिलेगा। 100% यही पेपर आएगा। जल्दी से जल्दी आप इसको रट लें। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। 12 और 15 का HCF होगा 3, 4, 10 या 5। तो जो 12 और 15 का HCF होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर A 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि द्विघात बहुपद ax 2 + bx + c के शून्यक a और b हो, a और b का मान होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर A CA, ऑप्शन नंबर B AC, ऑप्शन नंबर सा CA या ऑप्शन नंबर द AC। तो इसका जो द्विघात का ये जो शून्यक का मान होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर CA। ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसका सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभ छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A 30 अंश, ऑप्शन नंबर B 45 अंश, ऑप्शन नंबर सा 60 अंश, ऑप्शन नंबर द 0 अंश। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B 45 अंश। अब चलते हैं नेक्स्ट। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 खाली स्थान का 10वां पद, ऑप्शन नंबर A 28, ऑप्शन नंबर B 17, ऑप्शन नंबर सा 32, ऑप्शन नंबर द 42। तो इसका जो समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा 32। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समीकरण x2 + x ऋण 1 बराबर 0 के मूलों की आकृति होगी। ऑप्शन A वास्तविक और समान, ऑप्शन B वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B वास्तविक और भिन्न। नेक्स्ट इसका y ऋण अक्ष का प्रत्येक बिंदु x ऋण अक्ष के निर्देशांक होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B 0। ये थे आपके एक नंबर के सही विकल्प। इसको आपको अच्छे तरीके से रट लेना है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके एक नंबर के 6 खाली स्थान है। पहला इसका 3, 2, 1 खाली स्थान संख्या है, तो इसका राइट आंसर है अपरिमेय संख्या। 2 बहुपदों का गुणनफल 1 खाली स्थान होता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुपद। नेक्स्ट है इसका 2 मध्यक बराबर बहुलक + 2, तो इसका हो जाएगा आपका माफ कीजिए 3 मध्यक बहुलक + 2 का हो जाएगा आपका माध्य। नेक्स्ट है इसका द्विघात समीकरण का विकसीकरण ऋणात्मक हो तो मूल खाली स्थान होंगे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक। अब चलते हैं वास्तविक नहीं, आपने कर लिया। नेक्स्ट इसका सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु। नेक्स्ट इसका बिंदु ऋण 5, ऋण 4 खाली स्थान चतुर्थांश में है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको आ जाएगा तृतीय। तो ये थे आपके खाली स्थान। इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें, ये आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट इसका प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। पहला हो जाएगा आपका सत्य प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है।
त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। असत्य। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक कहते हैं। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो विकर्ण डी बराबर 0 होता है। ये भी आपका सत्य। 3 और 5 का समांतर माध्य 4 है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आपका दूसरा असत्य है और बाकी आपके पूरे सत्य हैं। तो ये थे 1-1 नंबर के सत्य सत्य। अब चलते हैं सही जोड़ी की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा की सही जोड़ी बनानी है। तो पहले की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 27। दूसरे की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी द्विघात बहुपद ax बराबर 2 + bx + c। दूसरे की हो जाएगी आपकी f। तीसरे की हो जाएगी x + 2y + 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो y। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आपको सी से माफ कीजिए ई से मिलान कर देना है। नेक्स्ट है इसका द्विघात समीकरण, ये आपका डी चौथे का हो जाएगा डी से मिलान। नेक्स्ट इसका समांतर श्रेणी का एन व पद, तो ये हो जाएगा आपका इसका जी से मिलान। पांचवें का आपका हो जाएगा जी। नेक्स्ट इसका सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6H समरूप। तो ये थी आपकी सही जोड़ी। इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें, रट लें और स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट इसका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी आपके 6 नंबर के रहेंगे। संख्या 5005 की अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसका गुणनखंड है 5 धन 7 गुणित 11 गुणित 13 बराबर 5005। ये हो गया आपका गुणनखंड। नेक्स्ट इसका रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की घात होती है 1। ऋण 2 4 10 का खालिस्तान का सार्व अंतर क्या होगा? तो इसका जो होगा वो होगा आपका +6। हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। नेक्स्ट इसका किसी निश्चित घटना की प्रक्रिया कितनी होगी? किसी निश्चित घटना की प्रक्रिया प्रायिकता 1। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हैं? ये हो जाएगा आपका 1 0 0। नेक्स्ट इसका प्रश्न क्रमांक 6, संख्याओं 92 और 510 का HCF ज्ञात कीजिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसको आप अच्छी तरीके से देख लें। कक्षा 10वीं का विषय गणित का पेपर है, जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का रियल पेपर है। यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो अच्छी तरीके से इसको रट लें। नेक्स्ट इसका अथवा HCF 306 657 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। ये इसका अथवा हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 7वां दर्शाइए कि 5 3 का अपरिमेय होगा। ये होगा आपका प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आप अच्छे तरीके से अभ्यास कर लें, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको यही पेपर देखने को मिलने वाला है। तो आप इसको अच्छी तरीके से रट लें। कर लिया?
इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। और अथवा में है इसका, दर्शाइए कि 7, 2 एक अपरिमेय संख्या है। 8 है इसका, बहुपद T2 ऋण 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर है। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर। तो इसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कर लिया? यह 8 का आंसर। नेक्स्ट है इसका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है। अब चलते हैं 9, विलोपन विधि से हल कीजिए। 3x + y बराबर 10, 2x ऋण 2y बराबर 2। ये आपका 2 नंबर का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 9, इसका आंसर देख लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 9, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म x + y बराबर 14, x ऋण y बराबर 4, समीकरण 1 से y बराबर x बराबर 14 ऋण y x के इस मान को समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने y 14 ऋण y बराबर 4 या 2y बराबर 10 या y बराबर 5। y बराबर 5 को x बराबर 14 ऋण y में प्रतिस्थापित करने पर अतः x बराबर 14 ऋण 5 बराबर 9। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर और इसमें अथवा दिया गया है। अब चलते हैं 10वें का, गुणनफल विधि से समीकरण 6x2 ऋण x ऋण 2 बराबर 0 को हल कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें। अथवा द्विघात समीकरण 2x2 ऋण 7x + 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा। प्रश्न क्रमांक 11, 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 तथा योगफल 72 हो और इसमें अथवा का दिया गया है। तो इसमें से कोई एक आपको करना है, तो इसको भी आप कर लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 11, इसको आप अच्छे तरीके से देख लें और आप इसको रट सकते हैं क्योंकि यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा का ये पूरा आंसर है। इसको आप हल कर लें और अच्छे तरीके से इसको जमा लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 खालिस्तान का 10वां पद ज्ञात कीजिए अथवा समांतर श्रेणी का प्रथम पद ऋण 2 और सार्व अंतर। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। तो इसको भी आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर है ये। इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें और रट सकते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपको 100% आने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कर लिया? ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। इसको भी आप देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए अथवा बिंदुओं 5, 7 और 1, 3 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 13। इसको भी आप कर लीजिए। पूरा सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन पेपर लाया हूँ दोस्तों। 100% यही पेपर आपका आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रट लिया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 13वें का अथवा हो जाएगा। इसको भी आप कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट 14वें की तरफ। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता दूसरा मैच जीतने की प्रायिकता में रेशमा को जीतने की प्रायिकता है 0.62 है। तो ये है आपका इसका आंसर। मान लीजिए एस और आर क्रमशः संगीता के जीतने और रेशमा के जीतने की घटना व्यक्त करते हैं। संगीता के जीतने की प्रायिकता
इस प्रकार है। इसको आप देख लें अच्छी तरीके से, इसको भी कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है ये आपका कक्षा 10वीं का विषय गणित का पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा का 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी इसको रट लें। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। तो ये है आपका, ये अथवा हो जाएगा, इस अथवा को भी आप कर लेना, 14वां का अथवा। और अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का क्या मान होगा। और अथवा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 6 है। ये आपका 15वां का अथवा। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये आप अपनी नोटबुक में भी करके अच्छी तरीके से रट सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इसका अथवा के बाद 16वां, आकृति में DE BC और ये आपका 16वें का आंसर, इसको भी आप कर लीजिए। ये आपका आकृति, ये अथवा हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 है। मैं जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ ताकि समय ज़्यादा ना लगे। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। ये आपका 3 नंबर का रहेगा, तो इसको भी आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा भी है इसमें, तो इसको भी आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19, प्रश्न क्रमांक 20, प्रश्न क्रमांक 21 और प्रश्न क्रमांक 22 और प्रश्न क्रमांक 23। तो ये है आपका कक्षा 10वीं का विषय गणित का पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का रियल पेपर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।